हेलो एवरीवन, मेरा नाम नीरज है। आज के लेक्चर में हम एक मज़ेदार और इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। बिना किसी देरी के आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के इस टॉपिक पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं, जो प्रोनाउन का एक टाइप है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को जानने से पहले आइए कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज़ समझते हैं। तो पता होगा रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को जानने से पहले रिफ्लेक्शन के बारे में एक बार आप देखते जाइए, आपको टॉपिक क्रिस्टल क्लियर होता जाएगा। आप एक बार समझे। व्हेन ए रे कम एंड हिट द मीडियम देन रिफ्लेक्ट एट सेम एंगल। जब कोई रे आती है हमारे पास और वो टकरा के उसी एंगल पे, जैसे ये एक्स एंगल पे आई है और टकरा के एक्स ही एंगल पे वापस चली गई है, मतलब जिस एंगल पे आई उसी एंगल पे वापस जाना किसी मीडियम से टकरा के, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो इसी से अपना बना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, when the doer and the receiver of the action are same। when the doer and the receiver of the action are same का मतलब है कि जिस जिस एंगल पे आई उसी एंगल पे वापस जाने का मतलब है कि रिफ्लेक्शन होना, मतलब एक रे आई है और उसी से वापस गई है। तो इस सेंटेंस में भी यही होगा, जो रे है वो डोअर का काम करेगी और वही रिसीवर का काम करेगी। जब एक ही सेंटेंस में एक ही डोअर और एक ही रिसीवर हो तो वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा। व्हेन द डोअर एंड द रिसीवर ऑफ द एक्शन आर सेम, जिसमें जो डोअर होता है वही रिसीवर होता है, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक एग्जांपल देखते हैं। आई वॉश्ड द कार माई सेल्फ। मैंने मेरी कार खुद धोई। आई वॉश्ड द कार माई सेल्फ। मैंने मेरी कार खुद धोई। इसमें डोअर कौन है? आई। और धोई क्या है? खुद ने ही धोई है, कार धोई है और खुद ने धोई है। माई सेल्फ मीन्स इसमें डूअर भी आई है और रिसीवर भी माई सेल्फ मीन्स एक ही चीज़ है। माई सेल्फ ये होता है रिफ्लेक्सिव केस। ये जानेंगे कितने रिफ्लेक्सिव केस है आगे आने वाली स्लाइड में। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। यू आर गोइंग टू हैव टू ड्राइव योर सेल्फ टू स्कूल टुडे। अब जो यू है, यू आर गोइंग टू हैव टू ड्राइव, उसने आज जो कार है वो खुद ही चला के जानी है टू स्कूल टुडे। जो यू है वही तो कार चलाएगा, वही तो ड्राइव करेगा। मीन्स जो एक्शन कर रहा है, जो डूअर है, और वही उस चीज़ का रिसीवर है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पे यूज़ होता है। एक इम्पोर्टेंट बात याद करने की है, इसमें ओनली एक्शन वर्ब हैव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्रॉस करें इसको। ओनली एक्शन वर्ब हैव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक्शन वर्ब में ही आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखने को मिलेगा। आपके पास अगर स्टेटिव वर्ब है या नॉन एक्शन की वर्ब है तो वहाँ पे आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं देखोगे। जब कोई एक्शन ही नहीं होगा तो रिफ्लेक्ट कहाँ से होगा? जब डूअर होगा तभी तो रिसीवर होगा ना उसका। जब डूअर ही नहीं है सेंटेंस में तो रिसीव कौन करेगा? तो वर्ब हमेशा एक्शन की होनी चाहिए, तभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। तो जैसे इस सेंटेंस में आई वॉश्ड द कार माई सेल्फ, वॉश्ड एक एक्शन वर्ब है और एक्शन वर्ब को ही रिसीव किया जाता है। अब अगर इसने खुद धोई है तो माई सेल्फ, अगर और किसी धोई है तो आई वॉश्ड द कार, अगर किसी और ने धोती तो हिम हर, ये ऐसा कुछ लगाते, लेकिन फिर ये सेंटेंस का मतलब गलत हो जाता, क्योंकि आई वॉश्ड द कार अगर किसी और की कार धो सकता तो वो आई वॉश्ड द कार हर सेल्फ नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि जो डूअर होता है वही रिसीवर होता है, ना कि और कोई रिसीवर होता है। आगे देखते हैं कुछ एक एग्जाम्पल इसके। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, ये प्लूरल के लिए। हर सेल्फ, हिम सेल्फ, वन सेल्फ, ये प्लूरल के लिए। इट सेल्फ, देम सेल्फ। ये यहाँ पे समझने वाली बात है। यहाँ पे देम सेल्व्स क्यों आया, यहाँ पे योर सेल्फ्स क्यों आया, यहाँ पे क्यों नहीं आया? क्योंकि देम होता है, दे हमेशा प्लूरल के लिए यूज़ होता है और प्लूरल में हम सेल्फ्स का यूज़ करते हैं, ना कि सेल्फ का। इसका मतलब है कि जो ये प्लूरल वाले हैं उसके लिए यूज़ होता है सेल्फ्स का, ना कि सेल्फ का। हम इसको इट सेल्फ्स नहीं बना सकते, क्योंकि इट किसी एक चीज़ की बात करेगा तो इट सेल्फ्स गलत हो जाएगा। इट सेल्फ यहाँ पे ठीक है। एक इम्पोर्टेंट बात आप ध्यान रखेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक सेंटेंस होता है आई किल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को मार लिया। ये सेंटेंस बहुत ही गलत सेंटेंस है। आई किल्ड माई सेल्फ, आई किल्ड हिम सेल्फ या हर सेल्फ, ये सेंटेंस भी गलत है। क्यों गलत है इसका रीज़न जानते हैं। आई किल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को मार लिया। अब ये एक बात बताओ, आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हो, लैंग्वेज मीन्स बातचीत की भाषा। अगर मैंने खुद को ही मार लिया तो मैं सेंटेंस बोल कैसे रहा हूँ?
जब मैंने मुझे मार ही लिया तो मैं बोलूँगा कैसे, जब मैं मर ही गया तो बोलूँगा कैसे? ये सेंटेंस देखो, आई किल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को मार लिया था, पास्ट टेंस की बात हो रही है। अगर मैं मर ही गया तो बोलूँगा कैसे? मीन्स इंग्लिश ग्रामर में सेंस भी होनी चाहिए, सेंस और ग्रामर दोनों चीज़ देखी जाती है। आई किल्ड हिमसेल्फ या हरसेल्फ नहीं होता, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जहाँ भी यूज होगा वहाँ पे हमेशा डूअर और रिसीवर सेम होगा। यहाँ पे देखो, आई किल्ड हिमसेल्फ या हरसेल्फ, ये नहीं होगा। आई किल्ड हिम ठीक है यहाँ पे, अगर आई किल्ड हिम होता तो यहाँ पे ठीक होता, आई किल्ड हर होता तो ठीक होता। जैसे आई किल्ड हिम, आई किल्ड हर, ये बिल्कुल ठीक सेंटेंस हो रही है। ऊपर वाले दो बहुत गलत सेंटेंस है। आई किल्ड माई सेल्फ, ये बोलते हैं कोई, ये बहुत गलत सेंटेंस है। बोलने में आप स्पीकिंग में कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए उस सेंटेंस की सेंस क्या है। तो सेंटेंस की सेंस के हिसाब से ये गलत सेंटेंस है, आई किल्ड माई सेल्फ। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, और इन जो मैं आपको टॉपिक करा रहा हूँ वो 100% आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। आपको कोई फालतू की चीज़ नहीं पढ़ाई जा रही है। जो ग्रामर में आपके लिए इम्पोर्टेंट, जो मायने रखते हैं, जो एग्ज़ाम में आएंगे, वो ही चीज़ आपको कराऊंगा मैं। आप चिंता ना करें, बिल्कुल मेरे साथ बने रहे। आप बस जो बताता जाऊँ उनको समझते चलना आपको, और नोट करते चलना है। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, वन सेल्फ, अवर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ। यहाँ पे कॉमा है, ये कंफ्यूज मत होना, देम सेल्फ है यहाँ पे। तो ये आज का छोटा सा टॉपिक था हमारे पास, छोटा सा और इम्पोर्टेंट टॉपिक था। एक बार फिर रिकैप करते हैं। व्हेन द डूअर एंड द रिसीवर ऑफ द एक्शन आर सेम, जब डूअर भी किसी सेंटेंस में, डूअर भी वही है और रिसीवर भी वही है, तो वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा। सेल्फ है। आपको डरना नहीं है इंग्लिश से, बिल्कुल समझते चलना है इंग्लिश को। आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलते हैं।